पाकिस्तान की मोटर वेज के इंटरचेंजेस पर बने होटल्स को अगर मुल्क का सबसे बड़ा माफिया करार दिया जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हमारी मोटर वेज पर जिस किसी को भी सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ है वो इस बात की तायद करेगा कि यहाँ सफ़र करने वाली फैमिलीज़ या मुसाफिर अगर गलती से भी किसी इंटरचेंज पर रेस्ट करने के लिए रुकें तो दुकानदारों और होटल्स वालों की कोशिश होती है कि उनकी जेब साफ करने के साथ साथ उनकी खाल तक उतार ली जाए। खुदा ना ख्वास्ता अगर आपकी गाड़ी किसी इंटरचेंज पर पंक्चर हो जाती है तो 100 या 200 रुपए वाला पंक्चर आपको 2000 रुपए में लगा कर दिया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि मुसाफिरों को यकीन दिलवा दिया जाए कि आपकी गाड़ी की ट्यूब फारिग है। और अगर मुसाफिर ये बात तस्लीम ना भी करें तो भी उनका पंक्चर ऐसे तरीके से लगाया जाता है कि वहां से निकलने के बाद 2 किलोमीटर तक का सफर भी पूरा नहीं हो पाता कि गाड़ी की ट्यूब फारिग हो जाती है। इस माफिया के बारे में मजीद हकाइक जानने से पहले आपने कमेंट सेक्शन में हमारी इन बातों को कि जो हमने अब तक आपको बताई हैं कि तायद या तरदीद जरूर कर दीजिएगा कि क्या आपके नजदीक भी इंटरचेंजेस पर बने होटल्स और दुकानें एक बहुत बड़ा माफिया हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के कई आबाई इलाकों की सफरी तवालत मोटरवेज की बदौलत पुरसकून, आरामदेह और कलील सफर में तब्दील हो चुकी है। इस बेहतरीन सफरी सहूलत पर जहां लोगों का दिल बाग बाग है वहीं इसके मुंतजमीन से मुसाफरों को चंद शिकवे और गुजारिशात भी हैं। बतौर पाकिस्तानी शहरी हमें दस्तूर मुकम्मल तौर पर यह हक देता है कि हम हुकूमत और इंतजामी इदारों की कारकर्दगी पर अपनी राय का खुलकर इजहार करें। मुसाफरों को मोटरवे पर दौरान सफर अक्सर और बेशतर क़याम और ताम की सहूलत के पेश नज़र बनाए गए होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर भी ठहरने का इत्तफाक होता है, लेकिन वहां बैठ कर ऐसा गुमान होता है कि शायद ये पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं। वहां के हालात और मामूलात से लगता है कि जहां हुकूमत और हुकूमती इदारों की बालादस्ती सिरे से कायम ही नहीं, हर रेस्टोरेंट, होटल और टक शॉप पर अशियाए खुर्दोनोश के मन माने नर्ख वसूल किए जाते हैं। दूर दराज से थके हारे मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने के लिए कुछ देर आराम करने की गर्ज से इन रेस्टोरेंट्स और रेस्ट एरियाज पर रुकते हैं और बादल नखवास्ता महंगे दामों अशिया की खरीदारी पर मजबूर होते हैं, क्योंकि मोटरवे पर क़याम तवाम और रेस्ट एरियाज में वाक़ई रेस्टोरेंट्स और होटल्स मालकान की जानिब से बाहमी इत्तफाक से अशिया के नर्ख मुकर्रर किए जाते हैं जिनका पाकिस्तान के किसी भी शहर की मार्केट से मवाजना किया जाए तो वो दोगुना है। लेकिन वहां पर ना तो प्राइस कंट्रोल कमेटी को कार्रवाई का इस्तेहकाक है और ना ही तहसील या ज़िले इंतजामिया वहां चेकिंग या मॉनिटरिंग के लिए जाती है। मुसाफरों को इन रेस्टोरेंट्स और टक शॉप मालकान के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है जो इन मुसाफरों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मोटरवे मुसाफरों की सहूलत के लिए बनाई गई है तो इस पर कायम की जाने वाली हर सहूलत को सहूलत ही रखा जाए, इसे मुसाफरों के लिए जहमत ना बनाया जाए, बल्कि अगर ऐसे अनासर वहां सरगर्म भी हैं तो उनकी हौसला शिकनी की जाए, उनको एक मौसर और मरबूत चेक एंड बैलेंस के निज़ाम के तहत किया जाए और खिलाफ वर्जी करने वालों की सरकोबी के लिए भी जीरो टॉलरेंस का मिसाली निज़ाम मुतारफ किया जाए। अगर ऐसा कोई निज़ाम मौजूद है भी तो कम अज़ कम मेरे मुशाहिदे में ऐसा कुछ नहीं आया है, क्योंकि अरसा दराज बल्कि यूँ कहा जाए कि जब से मोटरवे का वजूद अमल में आया है तो बेजाना होगा कि उस वक्त से मैं भी मोटरवे पर सफ़र कर रहा हूँ। मुझे ऐसा कोई मुतहरिक निज़ाम नज़र आया और ना ही कभी ग्राम फरोशी के हवाले से इन क़याम तमाम पर कोई कार्रवाई अमल में आई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कम अज़ कम क़याम व तमाम पर कायम इन रेस्टोरेंट्स और टक शॉप्स पर दीदा दिलेरी के साथ मुसाफरों को लूटने का ये सिलसिला जारी ना होता। इन दुकानदारों से इस्तफसार किया जाए तो उनकी जानिब से ये सुनने को मिलता है कि कीमत यही है, लेना है तो लें वरना आपकी मर्जी। मोटरवे पर रेस्टोरेंट्स मालकान और दुकानदारों की जानिब से मन माने निरखों पर अशिया की फरोख्त इंतजामिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है और शायद इंतजामी अफसरान भी जानबूझकर इस जानिब से नजर चुराए हुए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी NHA, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस, और फिर जिस जिस शहर से मोटरवे गुजर रहा है वहां की मकामी इंतजामिया की मौजूदगी के बावजूद मोटरवे पर जंगल का कानून नाफिज है, कोई पूछने वाला नहीं है। सवाल ये है कि इस माफिया के रहमो करम पर छोड़कर वो इदारे कहाँ हैं कि जिनकी जिम्मेदारियों में ये बात भी शामिल है कि उन्होंने अवामुन नास को सहूलियात फराहम करने के साथ साथ उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। अगर इंतजामी सतह पर इस संगीन मामले के हवाले से इकदाम उठाए जाएं, मोटरवे क़याम व तमाम पर रियासती इदारों की बालादस्ती का नफाज किया जाए और ग्राम फरोशी की रोकथाम के लिए मुसलसल निगरानी का अमल शुरू कर दिया जाए तो मुसाफरों को सरेआम लूटने का यह सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए बंद हो सकता है। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में कोई भी अपनी जिम्मेदारी ऐसा तरीके से निभाने के लिए तैयार नहीं है। सब एक दूसरे पर मलबा डालकर खुद को बरी जिम्मा करार देते नजर आते हैं। जब तक बहैसियत कौम हमारे अंदर एहसास जिम्मेदारी और खुद एहतसाबी परवान नहीं चढ़ती तब तक हमारा मुआशरा इसी तरह तनज़्ज़ुली का शिकार और
बहतरी की उम्मीद नदारत रहेगी। वजीर आला और इंतजामी अफसरान अगर चाहें तो इसका नोटिस लेकर मोटरवे पर कायम क़याम ताम को महंगाई और नाजायज मुनाफा खोरों के चुंगल से आज़ाद करवा सकते हैं। मार्केट से चीज़ें खरीद कर उन्हें दोगने दामों मोटरवे क़याम ताम पर फरोख्त करना और इस ज़िमन में उन्हें पूछा भी ना जाना बहरहाल ये रियासत और अरबाब अख्तियार के लिए खुला चैलेंज है। शहरों में वाक़े आम बाजारों में दुकानदारों को सरकारी तौर पर जारी जिस निर्खनामे के तहत अशिया फरोख्त करने का पाबंद बनाया जाता है और उसी निर्खनामे को मोटरवे क़याम ताम के रेस्टोरेंट्स और टक शॉप्स पर भी नाफिज किया जाए। ये और बात है कि इंतजामी इदारों की शराइत न सिर्फ शहरों में नाफिज की जाए बल्कि इसकी निगरानी और मुकम्मल चेक एंड बैलेंस का निज़ाम भी रखा जाए ताकि माफिया को दोबारा सर उठाने और पनपने की जुर्रत ना हो। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। नाज़रीन ग्रामी, मोटरवेज के अलावा सुपर हाईवेज पर भी मौजूद ऐसे कई होटल्स माफिया मौजूद हैं कि जो मुसाफरों की खाल उधेड़ते हैं। ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए मुर्गे मुसल्लम, अनवाह इकसाम के खाने, बोतलें, सिगरेट्स और न जाने क्या क्या लवाजमात का एहतमाम इन्हीं मेहनत कशों की जेब से किया जाता है। आम आदमी को जहां तमाम फूड आइटम महंगे दामों मिलते हैं, ये होटल माफिया खुले बंदों इतनी फराग जिगरी से लूट मार करते हैं कि शैतान भी इनसे पनाह मांगता होगा। मुनाफाखोरी और सीना जोरी के इस बाजार में खुल्लम खुल्ला अवाम का इस्तेसाल एहलकारों की सरपरस्ती के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। बसेस और होटल माफिया की मिली भगत से लूट मार का ये मकरू काम कई सालों से जारी सारी है। मुक्तदर हल्के कानून नाफिज करने वाले इदारों बशमोल नुमाइंदगान ईमान की बेज़मीरी की इससे बढ़कर कौन सी दलील हो सकती है कि इनके लिए ये मसाइल नहीं हैं। होटल पे मौजूद कानून के मुहाफिज इस घिनौने काम में मुलव्विस पाए जाते हैं। एक बार तो मैंने भी अपनी आंखों से देखा था कि वहां खड़ी पुलिस की गाड़ी में चौकस हवलदार साहब सरकारी गाड़ी में फैमिली को सैर सपाटे कराते फिर रहे थे। जब मैंने हौसला करके अपना तारुफ करवाया और अपना मुद्दा बयान किया कि जनाब आपकी मौजूदगी में ये सब क्यों हो रहा है, तो वो अपने रिवायती जवाब के अलावा कुछ ना बोल सके। अब हम सर न पीटें तो क्या करें कि जिस रियासत के मुहाफिज ड्यूटी टाइम में बावर्दी घर वालों को सैर व तफरी करवाते फिर रहे हों, उनकी मौजूदगी से डाकुओं को तकबीयत मिलती हो तो वहाँ लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा। आज पाकिस्तान में आम आदमी की जिंदगी आसान होना तो दूर मजीद अबतर हो चुकी है। इसे अपने वोट की ताकत का मुस्तमल इस सूरत में मिलने की उम्मीद कभी नहीं थी कि सालों से चली आई लूट मार को ख़त्म क्या करना, इसमें मजीद इजाफा ही हुआ है। गरीब आदमी की मायूसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आसरों, वादों और तकमील मशीयत तक ये गरीब जिंदा रह सकेगा। तब्दीली सुनने को भली लगती है मगर कहीं दिखे तो सही। अगर यही तब्दीली है जो हमें मोटरवे पर नजर आती है तो ऐसी तब्दीली को सुर्ख सलाम सिंध से पंजाब जाने वाले मुसाफिर रोज इन बसों में सफर करते हैं। लूट मार का यह धंधा एक मुकम्मल मनसूबाबंदी और गठ जोड़ के साथ हो रहा है। मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी भी आटे में नमक जितनी है। कराची से बाहर निकलते ही चेक पोस्ट पर जो खाना पूरी होती है वो हमारे सिक्योरिटी नफज निज़ाम का मफलूज अज़ा है। बसों की छतों पर रखे सामान की चेकिंग की जाती है और ना ही मुसाफिरों की सही शनाख्त होती है। कई बसों की चेकिंग पर एक रेंजर एहलकार तैनात होता है जो बस में सवार होते ही गेट में खड़ा होकर सरसरी सी निगाह डालकर चलता बनता है। रियासत आज तक 21 सालों में मोटरवे को सिक्योरिटी सेफ नहीं बना सकी है, ना ही ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसरों की चेकिंग और एहलकारों की तादाद में इजाफा किया जा सका है। कई सालों से काम चलाओ पॉलिसी अपनाई जा रही है। अगर 3 या 4 रेंजर्स एहलकार चेकिंग के फराइज अंजाम दें तो हम सिंध पंजाब में दहशत गर्दी की रोकथाम कर सकते हैं। हम मोटरवे पुलिस को भी वक्त गुजार जगाड़ू महकमा कहने में हक बजानिब हैं। आप किसी दिन तजर्बा कर लें, 60 सीटर बस में 70 से 80 अफराद ठोंस दिए जाते हैं। ये 70-80 इंसानी जानें ऐसे इंसान के हाथ में दे दी जाती हैं कि जिसे मुल्क का मोटरवे का कोई कानून गलत ड्राइव करने से बाज नहीं रख सकता। ये कई जानों के रखवाले बनकर ड्राइविंग कवानीन की धज्जियां उड़ा देते हैं। क्यों इनके खिलाफ मोटरवे कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने और सख्त सजाओं का इत्तलाक नहीं किया जाता। शहबाज शरीफ साहब मौजूदा हुकूमत के कारवां के रूहे रवां हैं। इन तक हमारी आवाज पहुंच जाए तो अपील है कि संगीन सूरत हाल को ठीक करें। इसमें ना तो मुईशत कमजोर होगी और ना ही आपको कष्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ये छोटे छोटे अवामी मसाइल सुधारें तो आपकी हुकूमत का बोलबाला हो जाएगा, वगरना ऐसी हुकूमत को मोरख सलाम पेश करेगा। गुर्बत, जहालत और नाइंसाफी के खिलाफ जहाद करने वालों को इन मसाइल के हल के लिए कोशिशें करना होगी। अवाम कब तक ऐसे जालिमों के जुल्म सहते रहेंगे? ये ऐसी आतिश है कि जिसका सिर्फ गरीब शिकार होता है। नेशनल हाईवे पे मौजूद करप्शन के ये अड्डे रियासत के चेहरे को स्याह कर रहे हैं। सफर में आम आदमी ही मसाइल और मुश्किलात का सामना करता है। गरीब तबका जो कुछ कमाता है वो ये माफिया रास्ते में ही ईंट लेते हैं। इन मुनाफाखोरों को भी करप्शन की ज़ैली शिक समझकर इनके खिलाफ घेरा तंग करना चाहिए। इसके अलावा सफरी सहूलियात देना, आवाम को ऐसे दरिंदों से बचाना भी रियासत का फर्ज है। मगर अफसोस और इस फर्ज में आज तक हुकूमतें नाकाम रही हैं। मौजूदा हुकूमत से आवाम को बड़ी तवक्कुआत हैं कि यह गरीब की हड्डियों का चूरा नहीं होने देगी। गरीब का कमाया हुआ रुपया इन फिरौनों की तजोरी में जाने से रोकेगी।
عوام چاہتی ہے کہ موٹر ویز اور ہائی ویز کو ان لٹیروں سے پاک کیا جائے. یہ روز لاکھوں روپے کی لوٹ مار کرتے ہیں. حکومت وقت ان ناجائز منافع خوروں کو پکڑے. عوام کے ان مسائل کو سنجیدگی سے حل کرنا ہوگا ورنہ عوام اس حکومت سے بھی مایوس ہو جائے گی.